हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं How to convert any decimal number into binary number system. मेरा ये चैनल बेसिकली सभी आईटीआई डिप्लोमा और बी स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला है बाइनरी, फिर है ऑक्टल, फिर है डेसिमल, फिर है हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी जैसे कि इसके आगे जो प्रीफिक्सेस लगे हैं, सभी टाइप के सिस्टम्स के आगे जो प्रीफिक्सेस लगे, जैसे बाइनरी के आगे बाई, ऑक्टल के आगे ऑक्ट, डेसी के आगे डेसिमल के आगे डेसी, हेक्साडेसिमल के आगे हेक्साडेसी। ठीक है, तो ये हमको दर्शाता है कि इसका रेडिक्स या इसका बेस क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका बेस होगा इसका 2। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, ऑक्ट का मतलब होता है, क्या होता है ऑक्ट का मतलब 8, डेसी से हम समझ सकते हैं 10, और हेक्साडेसी से हम समझ सकते हैं, हेक्सा मतलब 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इसकी रेंज हो जाएगी, बाइनरी की रेंज होगी 0 और 1। ठीक है, ऑक्टल में रेंज होगी 0 से लेके 7 तक, मतलब टोटल 8 नंबर्स होंगे। इसमें होगा, इसकी रेंज होगी 0 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो शो होगा। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में टोटल 0 से लेके पहले 9 तक जाएगा, टोटल 10 नंबर हुए। रिमेनिंग के जो बाकी 5 नंबर्स हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब रिमेनिंग के जो नंबर्स हैं अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में शो किया जाएगा, ए से लेके एफ तक, जहाँ पे ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14 और एफ का मतलब होता है 15। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट में, जहाँ पे बीच में नंबर होता है और यहाँ पे बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 0101 बेस 2। ठीक है, ऐसे ही ए बी बेस 16, 105 बेस 8। ठीक है, 105 बेस 8 और क्या हो जाएगा, क्या कौन सा बचा, 125 बेस 10। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 2 है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो अंदर नंबर है ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी में 2 संख्याएं यूज़ की जाती हैं, 0 और 1। इसी तरह के से 16 शो कर रहा है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, इसी तरह बेस 8 यहाँ पे शो कर रहा है कि ये आपका क्या है, ऑक्टल नंबर है, और ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, चूंकि बेस के अंदर वाली संख्या ये वेरीफाई होना चाहिए कि सही है कि नहीं है, क्योंकि 8 जो बेस है उसमें संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 7 तक होती है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो जो भी नंबर होंगे वो 7 से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप कहो कि 1 to 9
अगर आप पूछो इज 1 to 9 इज ऑक्टल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि यहाँ पे जो 9 यूज़ किया गया है ये किस में आता है? डेसिमल नंबर में आता है, डेसिमल सिस्टम में आता है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का जिसमें सीधे आपसे पूछा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है, मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है ये आपको पता लगाना होगा। ठीक है, या तो वो बाइनरी होगा, या तो वो ऑक्टल होगा, या वो डेसिमल हो सकता है, या एट लास्ट हेक्साडेसिमल। इन चारों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। पर आप कैसे पता लगाओगे? इसका एक ही आंसर है, इसका क्या एक ही आंसर है कि आप ना चेक करो कि इसका बेस, ठीक है, इसका बेस क्या है, 2 है, 10 है, 8 है, 16 है। आप बेस को चेक करके आप पता लगा सकते हो कि ये किस टाइप का सिस्टम है। एक दूसरा पैटर्न होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। ये एक टाइप से दूसरा पैटर्न है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने का। ठीक है, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी प्रोमिनेंट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इवन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मे भी इसका काफ़ी, अगर आपको एक बार आ गया यह कॉन्सेप्ट समझ में, तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का मतलब है कि हमने 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़े हैं, तो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में, मतलब बाइनरी से ऑक्टल में, ठीक है, और या तो डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है, या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे हम। ठीक है, फिर डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल से डेसिमल में, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, और फिर रिवर्स हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ठीक है, साथ ही हम सीखेंगे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना और बाइनरी से किस में आप कन्वर्ट करोगे? हेक्साडेसिमल में। आप साथ ही ऑक्टल से बाइनरी में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। सिमिलरली आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए हम आज पहले तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अच्छा, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 0 से 9 तक की गिनती, 0 से 10 तक की गिनती हमने पढ़ी है, फिर 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, बाइनरी हम पहली बार पढ़ेंगे और ऑक्टल के बारे में भी हम इसी वजह से, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी हमारे लिए नया है। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि नया कुछ भी नहीं होता जब तक आप उसको जान ना लो, और अगर आप उसको जान गए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखते हैं।
इसमें आपको डेसिमल कोई भी गिवन क्या होगा, कोई भी डेसिमल नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि 74 रैंडमली मैं ले रही हूँ, ठीक है। और हमेशा बेस लगाइएगा सबस्क्रिप्ट में, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में ये आपका बेस होना चाहिए, जो कि आपको बताएगा कि किस टाइप का नंबर आपने चूज किया है, ठीक है, या आपको क्वेश्चन किस प्रकार के सिस्टम में आया है। अब इसको आपको बदलना होगा, किसमें, बाइनरी में। बाइनरी की वैल्यू क्या होती है, बाइनरी की वैल्यू होती है 2, ठीक है। बेस, बाइनरी का बेस होता है 2। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वी कैन सॉल्व इट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। ये हम बचपन में प्राइमरी मैथ्स में भी हमने पढ़ा है, ठीक है, लॉन्ग डिविजन मेथड। इसमें क्या होता है कि आपको जो नंबर दिया गया है 74, ठीक है, इसको इस टाइप से टेबुलर फॉर्म में आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपका बेस 2 है। 2 से डिवाइड करने पे हमको क्या प्राप्त होगा, 2 3 जा 6, एक बचा हासिल का, 2 7 जा 14। ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, इसलिए इसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा है, 0। अगेन 2 1 जा 2, हासिल का एक बचा, 2 8 जा 16, अगेन एक बचा, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 2 9 जा 18, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 रहेगा। इसी तरीके से 2 4 जा 8, ठीक है, इसका क्या बचा, एक हासिल का बचा, यहाँ पे लिख लिया मैंने। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो 0 बचा। फिर 2 1 जा 2, ऐसे में ये फिर से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ लिख के आंसर लिख सकते हैं, या 2 को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा, 1। अब इसको हम लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1001010, और ये सब किस में आ जाएगा, अगेन इन ब्रैकेट्स विथ बेस 2। तो हमने इस तरीके से क्या किया, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 0.525, ठीक है, ये आपका नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको मैं बदलना चाहती हूँ, ठीक है, इसको मैं बदलना चाहती हूँ बाइनरी में। तो आप क्या, क्योंकि हमने वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया था, तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, पॉइंट वाला जो भाग होता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। और यहाँ पे हम, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था, लॉन्ग डिवीजन में 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे लिखोगे आप। जो आपका 0.525 है, इसका जो पॉइंट वाला भाग है, 0.525 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, हासिल का 1, 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, हासिल का 1, 0.0। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। पॉइंट के पहले का आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 0.050, 0.050, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या मिलने वाला है, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, हासिल का 1, यहाँ पे हमको क्या मिला, 0, यहाँ पे 0 लिख लिया। अगेन हमको ये बच रहा है 0.100 इंटू 2 लिख लो, ये हमको मिलेगा 0.200 मिलने वाला है मल्टीप्लाई करके।
तो यहाँ पे जो 0 बचा है इसको हम यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करते जाओगे जब तक कि 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी 1 लेने से काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं पे एंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पे, क्योंकि हम बॉटम से टॉप की तरफ गए थे आंसर लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से टॉप से नीचे की ओर आएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसी तरीके से 0.100 इन बेस 2। ठीक है, तो 01 का फॉर्म हमको दिखा रहा है कि नंबर 01 में है, इसका मतलब है कि ये आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ये पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक नंबर है 19.594। ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अब जो भी आपका नंबर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप उतार लीजिए एज इट इज़ 15.594। ठीक है, अब ये जो आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, और 0.594 जो है हमारा ये है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम इंटीग्रल पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारा यहाँ पर 15। इसको एज इट इज़ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे हमको 2 7 जा 14 मिलता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा अगेन, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब क्योंकि 1 बचा तो हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, नहीं तो एज इट इज़ भी आप छोड़ सकते हैं। 2 0 से 0 करेंगे तो अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा। इन सबको अब आंसर, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में जो आपका रहता है उसको हम नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1111 और ये आपका हो जाएगा बेस 2। ठीक है, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, अभी आपका कट गया था ये, सॉरी। ठीक है, डेसिमल पार्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन हमारा था 15.594। ठीक है, जब अब ये फ्रैक्शन पार्ट हमारा हो जाएगा 0.594, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 5 जा 10, 11, 1.188। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 1, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है 0.188, जिसको हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16 19, 1 बचा, 2 1 जा 2 3। ठीक है, और 2 0 जा 0। अब क्योंकि ये ना मल्टीप्लाई करने पे हमें पॉइंट के पहले 0 मिल रहा है, तो इसको हम एक तरफ लिखेंगे और बाकी जो बचे हुआ पार्ट है उसको हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और हासिल का लगने से 19 हो गया, 1 बचा, 2 3 जा 6 7, और 2 0 से 0 0 बचा फिर से। इसको हम एक तरफ उतार लेंगे। 0.792 जो बचा हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 7 जा 14 15, 1 बचा, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो हमको अब 1 प्राप्त हो गया है। हालांकि हम 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आंसर निकालने के लिए हमें अगेन क्या करना होगा, ऊपर से नीचे की ओर लिखना होगा। ठीक है, ये हम ऑब्वियसली पॉइंट में लिखेंगे 0.1001, और आंसर हमेशा क्या होगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है तो बेस 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने देखा कि प्योर इंटीग्रल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया हमने, फिर
प्योर डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर जो डेसिमल नंबर है उसको कैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से बाइनरी में कन्वर्ट किया। और थर्ड पैटर्न जो था थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी कभी ही एग्जाम में पूछा जाता है वैसे आईटीआई वालों के लिए। तो इसमें है ना बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर है वो इंटीग्रल पार्ट में भी होता है और आपका फ्रैक्शनल पार्ट में होता है। तो इसको अलग अलग आपको कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीग्रल पार्ट कैलकुलेट करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फ्रैक्शनल पार्ट आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से कन्वर्ट करोगे। और हाँ, फाइनल आंसर तो हमने लिखा ही नहीं है अभी, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके क्या हो जाएगा, 15 का हमने निकाला था 4/1.1001, ठीक है। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं बाइनरी नंबर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।